न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है नियत हवा में, जहां पर एक केमिकल प्लांट में जो है अभी आग लगी है, क्योंकि ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से यहां पे आग लगी है और अभी भी यहां पे ये जल रहा है और काफ़ी सारा धुआं यहां की ओर भी आ रहा है। और लोगों से कहा गया है कि वो इस एरिया में जो है इंडोर्स रहें, यानी घरों के अंदर रहें, क्योंकि यहाँ पे केमिकल लीक हो सकता है। मैं विजुअल्स दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या हाल है यहाँ पे, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पे रियल ग्राउंड जीरो पे पहुंच चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो केमिकल प्लांट है जिसमें आग लगी है। ये बेरशेवा एरिया में पड़ता है और यहाँ पर बहुत ही कड़वा धुआं, यहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। यकीन मानिए, हालांकि हम थोड़ी सी दूरी पे हैं, लेकिन यहाँ पर भी सांस लेना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये हैजर्डस केमिकल हो सकते हैं और लोगों से कहा गया है कि वो इस एरिया से दूर रहें। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, धुआं अभी भी यहाँ पे उठ रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ पे मिसाइल का एक हिस्सा गिरा था और उसके बाद इस केमिकल प्लांट में आग लगी थी। लगातार ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना लगाया जा रहा है अलग अलग जगहों पे। जिस तरीके से ईरान में लगातार हमले किए जा रहे हैं और अब ईरान की तरफ से भी लगातार इंपॉर्टेंट लोकेशंस को निशाना बनाया जा रहा है। ये जो एरिया है, ये नेगेव जो डेजर्ट्स हैं, जहाँ पे बताया जा रहा है कि इसराइल के न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उन्हीं एरियाज में से एक एरिया ये भी है। हालांकि ये वहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन ये बेरशेवा में एरिया पड़ता है और अभी भी यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये केमिकल प्लांट जो है ये अभी भी यहाँ पर जल रहा है। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पे पहुँची है, मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये केमिकल प्लांट्स हैं और यहाँ पर अभी हम देख पा रहे हैं कि धुआं हर तरफ से यहाँ पर उठ रहा है। तो फिलहाल न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुँची है रियल ग्राउंड जीरो पे, जो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारा धुआं अभी भी उठ रहा है। ये आप देख सकते हैं, जो मैं दिखाने की यहाँ से आपको कोशिश करूँगा कि यहाँ पे इस वक्त क्या हालात हैं। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुँची है उस जगह पर जहाँ पर इसराइल के केमिकल प्लांट में आग लगी हुई है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे धुआं उठ रहा है। अभी भी ये प्लांट जो है ये जल रहा है। यहाँ पे इस पे ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल गिरा है यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे आग लगी है, लगता है कि काफ़ी सारा नुकसान जो है वो इस प्लांट में हुआ है और अभी भी आग को पूरी तरह से नहीं बुझाया जा सका है। ये आप देख सकते हैं, ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियाँ जो है एक आ रही है एक जा रही है और लगातार हम यहाँ से देख पा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की काफ़ी सारी व्हीकल्स हैं, एक आ रही है एक जा रही है। तो उससे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भयानक आग लगी हुई है और आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। ये देख सकते हैं आप, एक के बाद एक यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियाँ आ रही हैं इस आग को बुझाने के लिए, क्योंकि केमिकल प्लांट में यहाँ पे आग लगी है। केमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया था। दूर दूर से यहाँ पे फायर टेंडर्स जो हैं वो लाए गए हैं, दूर दूर इलाकों से, टेल अवीव से भी कुछ फायर टेंडर्स यानी फायर सर्विस की गाड़ियाँ लाई गई हैं आग बुझाने के लिए। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को कहा गया है कि कोई मूवमेंट ज़्यादा ना करें और जो भी इन इलाकों में लोग रहते हैं उनको कहा गया है कि वो घरों के अंदर ही रहें, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारा हैजर्डस केमिकल जो है वो लीक हो सकता है, जिसकी वजह से सेहत को नुकसान पहुँच सकता है। ये आप देख सकते हैं कि धुएं के गुबार यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमको। तो ये आप देख सकते हैं, अभी भी इस एरिया में लगातार जो है इस केमिकल प्लांट में लगातार धुआं देखा जा रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे अभी भी लगातार आग जल रही है, इसको अभी नहीं बुझाया जा सका है। हालांकि काफ़ी सारे फायर टेंडर जो हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक धुआं होता है, क्योंकि केमिकल लीक हो जाने का ख़तरा यहाँ पे रहता है। और आईडी अपने लोगों को वार्न किया है, एडवाइजरी जारी की है कि वो इस इलाके में घरों के अंदर ही रहें, नहीं तो इस केमिकल लीक की वजह से उनको जानी नुकसान हो सकता है। आप एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आग बुझाने के लिए पानी छिड़का जा रहा है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की काफ़ी सारी टीमें जो हैं वो यहाँ पे पहुँच चुकी हैं और आग को बुझाने का सिलसिला जारी है। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर और हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या है यहाँ पे इस वक्त के हालात। तो ये आप देख सकते हैं, ये आग बुझाई जा रही है यहाँ पे और हम यहाँ पे रियल ग्राउंड ज़ीरो पर हैं।
आग बुझाने के लिए फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें आई हैं, जो इस वक्त इस केमिकल प्लांट में लगी आग को बुझा रहे हैं। और ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से यहाँ पे भयानक आग लगी थी और अब आग को यहाँ पे बुझाने का काम चल रहा है। एक बहुत ही बड़ा केमिकल प्लांट है ये, इर्द गिर्द काफ़ी सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे और भी काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, लेकिन इस प्लांट के नज़दीक जो है ये मिसाइल गिरा है। और ईरान की तरफ से आज 3 अटैक बार बार किए गए, आधे घंटे में 3 जगहों पे अटैक्स किए गए ईरान की तरफ से, मिसाइल अटैक इसराइल पर, और एक मिसाइल यहाँ इस इलाके में गिरा है। और अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आग किस तरह बुझाने का काम किया जा रहा है। तो आग बुझाने का काम यहाँ पर इस केमिकल प्लांट में जारी है। अभी जो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है, कहा जा रहा है कि काफ़ी टाइम इस आग बुझाने में लगेगी। हमने फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के लोगों से यहाँ पे बात की तो उनका यही कहना है कि अभी आग बुझाने में टाइम लगेगा, लेकिन लोगों को कहा गया है कि वो इस इलाके से दूर रहें और जो घरों में है वो घरों के अंदर रहें, क्योंकि यहाँ से जहरीले केमिकल्स जो हैं वो लीक हो सकते हैं, जिसे हैज़र्डस केमिकल लीक कहा जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है, रियल ग्राउंड ज़ीरो पे हम दिखा रहे हैं आपको कि क्या है यहाँ पे इस वक्त सूरत हाल। फायर एंड इमरजेंसी कमांडर इज विद मी, व्हाट आर द डिटेल्स करंटली सर? Yes, it starts everything in 15:30. Right. Missiles that hit this factory that's behind me. Right. When we arrive over here, the first responder arrived, we saw a huge fire. And we understand after a while that there is hazmat material also over there. So the first thing that we done is to tell all the factories that around us to stay inside, don't go outside, and we start to deal with this fire and the hazmat material. We have over here something around between 30 to 40 crews that's been arrive over here, and we start to deal with the fire. We have another alarm, and then we get inside to the shelter, and then we move out and to deal with it. I can say now that everything is now under control. We cannot say that everything is done because we have a lot of things to do also over here. Between this, we have another alarm in Beersheba, not far, so I drive also over there. And I can say that in Beersheba everything was okay. A lot of Okay, well, was it a direct hit of missile here in this plant? over here it was direct hits. In Beersheba it was something not far from the houses, but yes, it was direct hit over here. Oh, what kind of damage is there around because you are dousing the fire? There is a lot of damage. I don't want to get inside Right. the damage and what's happened over there, but I can say everything is under control. We most of the crews over here, and now what we are doing over here to see that everything in the hair, all the bed material in the hair, that everything is okay. I can say now that everything. If I say the circle of 200 meters over there, Okay. it's under control now. Okay, people have been asked to remain indoors and advisory has been issued. What kind of advisory is this, and is there any possibility of hazardous material leak? Now we're done with all the leaks. I can say that now around 500 meters around they can stay and they can still stay at home. Everything is supposed to be closed. And after, I think, an hour from now, we're going to release everyone out. Okay, my last question, what kind of difficulty you are facing to douse this kind of a fire, because there is possibility of chemical leak also. Is it difficult than the routine fire which you douse whenever there is any kind of an attack? First of all, every heat, it's difficult. Okay. Because when you get inside, you don't know what you're going to see. Right. People are damaged, people are wounded, people are killed. So every heat, it's when you get inside, you don't know how you go out. But yes, when there is a heat, when there is a damage of a material that leak outside, you have to think different and you have to act different. I can say something for sure that we know what to do. The fire department in Israel know what to do. We have all the tools that we need to deal with everything. Okay, Iran is targeting again and again Israel, and on the other side, Hezbollah is targeting also the north side of Israel. What kind of calls you receive? Has the frequency increased now? I can say something above everything. Okay.
we can deal with everything. Right. We are strong and we can deal with everything. No, my question is, has the frequency increased? The number of calls you are receiving? I don't know now to give you a good answer for this, but I can have to check and then Right. to give you the same answers for the question. Thank you so much.